यूनिट 4 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ के अकॉर्डिंगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो चैप्टर्स के उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें इफ़ x इक्वल टू आपके पास इन द फॉर्म ऑफ थीटा एक फंक्शन है, देन y इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ थीटा एक फंक्शन है जिसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब उसके साथ ये कंडीशन है जो हमने वेरीफाई करनी है। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हम इसको जब सिंप्लीफिकेशन इसकी स्टार्ट करेंगे तो x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या थीटा बताइए, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसका वेरिएबल है थीटा। तो dx ओवर डी थीटा हो जाएगा, a कोफिशिएंट है एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट में आप डिफरेंशिएट करेंगे यानी d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ a और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई समझकर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना क्योंकि a जो है वो जस्ट एक कोफिशिएंट है। तो अब आपके पास यहाँ से dx ओवर डी थीटा की वैल्यू बनेगी। देखें यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गई। अब हमारे पास y का फंक्शन आ जाएगा, तो y हमारे पास जो है वो गिवन के अंदर मौजूद है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सेम स्टेप्स के साथ आप इसको प्रोसीड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, वेरिएबल थीटा ही है और इक्वेशंस पैरामेट्रिक हैं, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज़ और d बाई डी थीटा ऑफ 1 हो जाएगा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पर a एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंशिएट ऑफ 1 जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और dy बाई डी थीटा का जो आंसर है हमारे पास वो बन जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 भी डिफरेंशिएट हो गई। अब आपको क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है, अगर आप अपनी कंडीशन को देखें तो यहाँ पर आपके पास d2y अपॉन dx2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहुँचेंगे जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने बताया कि ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चेन रूल आपके पास क्या है, dy अपॉन dx, और इजी वे भी बताया था कि dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दीजिएगा dx ओवर डी थीटा से। तो dy ओवर डी थीटा का आंसर है माइनस a साइन थीटा और dx ओवर डी थीटा का आंसर है हमारे पास a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से जस्ट a और a कैंसिल होगा, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx ये यहाँ सिंप्लीफाई होके माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई किया है। अभी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हमें इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू, अब आप देखें हमें इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएट करना होगा या विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब आप ये यहाँ सोचें कि हम इसको dy अपॉन dx जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको अब हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये अब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि अब हम dy अपॉन dx लिख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट होना चाहिए। अच्छा, अब ये डिफरेंशिएट देखें कैसे होगा,
कि आप इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आपने स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करना है, समझना है, ठीक है। अब देखें ये सिंबल है, ये सिंबल चेंज हो जाता है d2y अपॉन dx2 में, क्योंकि आपने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अगर यहाँ f ऑफ x होता तो फिर यानी हम उसको फर्स्ट ऑर्डर को लिखते हैं f प्राइम ऑफ x और सेकेंड ऑर्डर को लिखते हैं f डबल प्राइम ऑफ x। अगर ये सिंबल y1 होता तो हम इसको y2 लिखते। तो सिंबल के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। ये अब आपके पास यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। माइनस साइन को आप एज इट इज़ रख सकते हैं ब्रैकेट से बाहर, और कोशेंट रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले v आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी डिनोमिनेटर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आपके पास आ गया। ये हमने यहाँ पर कोशेंट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अब सिंबल d2y अपॉन dx2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन अभी एज इट इज़ है। देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा, लेकिन क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। साइन थीटा का डिफरेंशिएट तो हो गया कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपके पास, डी थीटा डिवाइड बाय यानी डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, ठीक है। लिखने का तरीका देख लीजिए, यानी थीटा को अगेन, क्योंकि आप अगर ये साइन एक्स होता और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता, लेकिन ये साइन थीटा है और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट हो गया कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएट हो गया डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। ये लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर आपके तमाम क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब साइन थीटा एज इट इज़ है, डिफरेंशिएट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा और देन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स। ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज हमारे पास, और ये 1 प्लस हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनती है टर्म हमारे पास। माइनस एज इट इज़ है, ठीक है। और अब देखें डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, इसका रिज़ल्ट आपके पास मौजूद है। अब वो कैसे मौजूद है मैं आपको इसका भी ज़रा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स, और 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको जो न्यूमिनेटर है उसमें डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब आप ये माइनस साइन एज इट इज़ है, कॉस थीटा 1 ज़ा कॉस थीटा कर लें, यानी अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो कॉस थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, देन कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये मैंने आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को स्टेप जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब देखें डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, ये आपके पास कॉमन है रिज़ल्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉमन लेना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर
डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक कंडीशन ये बन रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आपको याद रखेंगे, यहाँ दो कंडीशन हम पुट करेंगे। एक हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने सबसे पहला जो डिफ्रेंशिएट है मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए कंडीशन नंबर 1, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सिर्फ 1 अपॉन हो जाएगी। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कंडीशन आपके पास 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये दो कंडीशंस हमने अब पुट करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये माइनस साइन अभी एज इट इज़ है, आपने यहाँ पर कॉस थीटा लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिप्लेस की 1 और डी थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए आपके पास जो है वो लॉन्ग का हिस्सा है क्योंकि इसमें अच्छी तरह डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये देखें, अब इस सारी सिंप्लीफिकेशन से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 अपॉन ए बच रहा है आपके पास। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये कैसे आप सॉल्व करेंगे। यानी आप 1 अपॉन ए है माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप रेसिप्रोकल करें तो ये ए मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर से। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये स्टेप तो आप लोगों को अच्छे से ग्रिप करना आना चाहिए कि जब आपके पास मल्टीपल फ्रैक्शन है तो कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको भी और इजी वे में लिख देता हूँ कि माइनस 1 अपॉन ए, ये जो डिवाइड का साइन है इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे बनेगा। देन 1 इंटू माइनस वन अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट आ गया। इसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन का स्टेप बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई करेंगे अपने रिज़ल्ट को कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई होता है या नहीं होता। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो गिवन जो आपके पास है उसमें हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हम लिख लेते हैं कि वाई स्क्वायर और d2y अपॉन dx2 प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको 0 प्रूफ करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो हम इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का मतलब है जो फंक्शन में वाई दिया हुआ था वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और d2y अपॉन dx2 अभी हमने फाइंड आउट किया है -1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर देखें क्या बनता है, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू -1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए एज इट इज़। देखिए ए से एक ए कैंसिल हो गया और ये पूरी कंप्लीट टर्म कैंसिल हो गई। तो यहाँ जो ए आपके पास बच रहा है वो ए इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस ए, और साथ आपके पास लिखा हुआ है प्लस ए, तो माइनस ए प्लस ए से आपका रिज़ल्ट हो जाता है 0। तो हमारे पास जो है वो वेरीफाई हमारा रिज़ल्ट हो जाता है कि वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर d2 वाई स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ प्रूफ हो गया क्वेश्चन।